ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तो भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं या आध्यात्मिक ज्ञान की जो टीचिंग्स हैं वो बड़ी उल्टी नज़र आती हैं संसार के लोगों को, क्योंकि दोनों का जो केंद्र बिंदु है बड़ा डिफरेंट है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति ये समझता है कि वो एक शरीर है और शरीर को आनंद देना, सुख देना जीवन का परम उद्देश्य। इसके विपरीत एक आध्यात्मवादी ये समझता है कि ये शरीर केवल एक वस्त्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से उसे कुछ कार्य करना है। वो है अपनी शुद्धि, भगवान का प्रेम और इस संसार से निकल जाना है। इस संसार में आनंद नहीं मिल सकता है। तो बड़ी विपरीत विचारधारा है, और इस कारण से दोनों के जो जीवन की शैली है, सोचने का तरीका है, बड़ा डिफरेंट है। तो जब हम जानना चाह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि कौन है, भगवान जो पीछे समराइज़ किया वो स्थिर बुद्धि जो इंद्रियों को संयमित करे, अल्टीमेटली भगवान ने कहा भगवान की सेवा में लगाए, वो स्थिर बुद्धि वही बन सकता है। और संसार की जो टीचिंग है वो ये है कि इंद्रियों को खुला छोड़ दिया जाए। जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, जो जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकता है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा समझाता है। आँखों में जिसके बाद जितने ज़्यादा गॉगल्स हैं, पैरों में जिसके बाद जितनी ज़्यादा चप्पलें हैं, जितने ज़्यादा कपड़े हैं, जितना क्रीम है, पाउडर्स हैं, फॉर सेटिस्फाइंग ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट एंड कुछ चीज़ें हमने रखी हुई हैं। तो ये जो है ये संसारी लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और इसके विपरीत यहाँ पर जो मुनि है या जो आत्मनिरीक्षक मुनि जो बताया है, यानी कि जो सेल्फ डिस्कवरी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पे चल पड़ा है, उसका रास्ता बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसलिए वो दिन और रात्रि जैसा हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब पहला तो वो लिटरल मीनिंग है कि रात्रि और दिन का, जैसे कि जो आध्यात्मवादी व्यक्ति है वो जनरली 8-9 बजे सो जाता है और सवेरे 2:30, 3, 4 बजे उठ ही जाता है। और आजकल लोग 2:30, 3, 4 बजे सोते हैं। तो इस प्रकार से उल्टा हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आध्यात्मवादी जानता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त है दिन का, सूर्योदय से पहले एटलीस्ट 96 मिनट में पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है, और सूर्योदय के बाद रजोगुण चालू हो जाता है, उसके पहले सतोगुण होता है ना। सूर्यास्त के बाद तमोगुण चालू हो जाता है। इस प्रकार वो समझता है कि ये गुण बड़े प्रभावशाली हैं, मुझ पर प्रभाव डालेंगे। इट्स बेटर इन द अर्ली आवर्स, ब्रह्म मुहूर्त में मैं ब्रह्म का ध्यान करूं, भगवान का ध्यान करूं, इस प्रकार से। क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य हमने बताया था, जो जीवन का उद्देश्य ईश्वर कृष्ण प्राप्ति है। उसके विपरीत संसार में लोगों का जीवन का उद्देश्य है आनंद, इसलिए वो मॉर्निंग आवर्स में सोना चाहते हैं। क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में जब इंसान को मज़ा कब आता है, जब उसको, जैसे कि छुट्टी किस दिन ज़्यादा अच्छी लगती है? जिस दिन गजेटेड हॉलीडे हो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस दिन अकस्मात छुट्टी पड़ जाए बड़ा मज़ा आता है।
क्योंकि वहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि अब आप काम करोगे और अचानक से पता लगा आज ये मर गया। बचपन में हम कहते थे बहुत बढ़िया हो गया कोई मर गया तो, क्लास की छुट्टी। तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे समय पर जब उसको काम करना एक्सपेक्टेड है और जब सोए ना काम करे। उसी तरह से मॉर्निंग में व्हेन एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क टेक बाथ, उस वक्त सोने का अलग ही आनंद है। रात में तो सभी सोते हैं, इसलिए वो मॉर्निंग में 8, 9, 10, 11 वटेवर सोता है। तो इस प्रकार से जीवन की शैली है। लिटरल मीनिंग में भी बड़ा डिफरेंट है। तो बता रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। और ऐसे लोग कम बचे हैं कलयुग में, तो खास तौर पर जो प्रातः अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऑल्दो बहुत बड़ी कहावत है, लेकिन इसको मानने वाले बहुत ही गिने चुने लोग हैं। क्योंकि रात को ही तो मज़ा है, तमोगुण में ही तो तमोगुणी कार्य करने का मज़ा है, शराब पीने का, खाना खाने का, टीवी देखने का। सारे सीरियल, बढ़िया बढ़िया सीरियल कितने बजे आते हैं? तो बेस्ट प्राइम टाइम क्या है? 9 बजे के बाद तो प्राइम टाइम चालू होता है। हाँ, और इस प्रकार से जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जीवन में दिवाली आती है। हाँ, तो दिवाली में देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों लोग क्या करते हैं। एक आध्यात्मवादी व्यक्ति भगवान के कीर्तन करता है, राम जी की स्तुतियाँ गाता है, कुछ जीवन में शपथ लेता है, व्रत रखता है। और एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, उसी दिन जुआ खेलता है। बाकी दिन खेले न खेले, कितनी अजीब सी बात है, उसी दिन वो जुआ खेलता है, उसी दिन वो शराब पीता है। इस प्रकार से उस दिन, होली में देख लीजिए, किसी भी फेस्टिवल में देख लीजिए, जिस दिन अध्यात्मवादी व्यक्ति फास्टिंग करता है, व्रत रखता है, तपस्या करता है, उस दिन एक भौतिकतावादी उसी दिन सारे उल्टे काम करता है। या कह लीजिए वो कहते हैं कि ये लोग उल्टे काम करते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग हो गई। उसी तरह से जैसे हम बचपन में होते हैं, तो बचपन का मतलब है खेलने कूदने मस्ती करने का समय आम लोगों के लिए। और यही बचपन, ख़ास तौर पे अध्यात्मवादी तो कहता है ये बचपन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आदमी को बच्चे पैदा करना, खाना खाना, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं ये तो वो सीख जाएगा, हम इसी की ट्रेनिंग देते हैं उसको 15-20 साल तक। वो कहते हैं ये तो वो सीख ही जाएगा, ट्रेनिंग की आवश्यकता थी अध्यात्मवादी, अध्यात्म की ट्रेनिंग जो बचपन से दी जानी चाहिए थी। क्योंकि उसमें समय लगता है, बुद्धि को कई सारे मंत्रास याद करते हैं, ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, जिसकी बॉडी पूरे जीवन भर प्रैक्टिस करती है उसका। वो बचपन में ही हो सकता था। तो वो काम जो अध्यात्मवादी व्यक्ति बचपन में तपस्या करता है, ये लोग बचपन में खेलने कूदने, आराम, पैम्पर करते हैं। बहुत पैम्परिंग करी जाती है बचपन में। उल्टा हो गया बिल्कुल। मॉर्निंग आवर्स में जब सारे लोग जल्दी उठते हैं, सीधा अपना FM ये और वो चलाते हैं, ज़बरदस्त गाने चल रहे होते हैं। वहीं अध्यात्मवादी व्यक्ति क्या करता है, अपना मंत्र मेडिटेशन करता है। वो जानता है कि मॉर्निंग का समय मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि इस वक्त मैंने अपने दिमाग को साध लिया, हाँ, तो पूरा दिन मेरा शांति में जाएगा और बिल्कुल फोकस्ड और डिटर्मिनेशन के साथ मैं अपना दिन व्यतीत कर पाऊँगा। बिल्कुल डिफरेंट। रात्रि में जैसे हमने बताया कि एक अध्यात्मवादी व्यक्ति जल्दी सोना चाहता है, नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, रात में ही तो बात है, रात में तो शुरू होता है दिन हमारा। उसी वक्त तो हमारे रेस्टोरेंट में जाना है, उसी वक्त तो हमें शराब पीनी है और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें। लेकिन एक भक्त क्या करता है, रात्रि में भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहता है, भगवान के बारे में पढ़ना चाहता है, जाकि वो सोए तो उसका चिंतन कृष्णमय हो जाए। और दूसरा व्यक्ति तो सोता ही वो सवेरे जाके, उसके बाद उसके सपने में क्या क्या आता है हम सभी जानते हैं। एक आम आदमी सोचता है कि जैसे हमने बताया कि ह्यूमन बॉडी एन्जॉयमेंट के लिए है, लेकिन एक अध्यात्मवादी व्यक्ति सोचता है कि ह्यूमन बॉडी तपस्या के लिए है। एन्जॉयमेंट के लिए तो जानवर बॉडी है, क्योंकि जानवर बॉडी में हम कुछ करते हैं तो उसका फल नहीं भुगतना पड़ता है ना। नहीं, जैसे कि जानवर बॉडी में आप रेड लाइट को तोड़ दोगे तो कोई कुछ बोलेगा आपको? कोई कुछ नहीं कहेगा। एक जानवर रेड लाइट क्रॉस कर जाए, एक जानवर, जैसे डॉग्स हैं, इनको शादी नहीं करनी पड़ती, वेन एवर दे वांट दे कैन हैव सेक्स। बट ह्यूमंस, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। उनको कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं, ऐसे ही नंग दड़ंग निकलते रहते हैं, कोई बोलता है उनको कुछ नहीं। इंसान के लिए कितने नियम हैं। तो इस तरह देखा जाए तो अगर इन्जॉयमेंट करनी है तो जानवर बॉडी इज़ बेस्ट, ऐसा अध्यात्मवादी सोचता है। इसलिए वो मनुष्य के शरीर में तप करता है, जो कि बिल्कुल उल्टा है। आम आदमी सोचता है कि मनुष्य योनि पे अधिक बुद्धि है, इस अधिक बुद्धि से वो बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बना सकता है और वो बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ खाने के डिशेस बना सकता है, जो कि वो जानवर बॉडी में नहीं बना सकता। इस प्रकार के बिल्कुल यही बताया जा रहा है। पर तो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयम के जागने का समय है, और जब सबके जागने का समय आत्मनिरीक्ष मूरी के लिए रात्रि के समान है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम चलेंगे वी विल बी लाइक ऑड वन आउट। जब हम अध्यात्म को फॉलो करेंगे तो आपको डरना नहीं है,
जब आप भक्तों के संग से बाहर निकलोगे प्रचार करने के लिए, तो ऐसा अधिकतर होगा कि बहुत सारे भीड़ के अंदर हम अपने आप को अकेला पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे साथ भगवान है, कृष्ण है, उनकी शक्ति है। या श्रील प्रभुपाद विदेशों में अकेले ही गए थे, ही वॉज एन ऑड मैन आउट। धोती देख के लोग देखते थे, इतने कपड़े क्यों लपेट, साड़ी क्यों लपेट रखी है, क्या पहन रखा है इस आदमी ने, कैसा बेढंगा सा आदमी है, क्या बोलता है क्या है। और देखिए उन्होंने क्या किया। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। वी विल बी आउट वन आउट बिकॉज मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अभी कौन्तेय कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। कि मनुष्यों के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो उसको फॉलो करेंगे। हाँ, वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बुद्धि सुमेध सा, जिनकी बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग हैं वही इसको फॉलो करेंगे। और बुद्धिमान बहुत रेयर मिलेंगे। जैसे भगवान बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यन्ते। हाँ, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी में से कुछ ज्ञानियों में से कुछ लोग मुझे प्राप्त कर पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही कम लोग होंगे जिसको, इसलिए हमें विश्वास रखना है प्रभुपाद की टीचिंग्स पर और निकल पड़ना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक पार्क में बैठ के कुछ नहीं, आंख बंद करके कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और थोड़ी देर में जब आँख खोली तो कई सारे लोग वहाँ पर नृत्य कर रहे थे। देयर वॉज नो म्यूजिकल थिंग, वेरी ग्रेट थिंग। धीरे धीरे लोग कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाए, बजाने लगे और वहाँ पर कीर्तन चालू हो गया। वो आज भी वहाँ पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स में, उस पार्क, उस पेड़ के नीचे, दिस इज़ वेयर द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस वॉज स्टार्टेड बाय श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से अकेले व्यक्ति, तो इससे पढ़ के, इसको सुन के, समझ के ही आता है कि हम लोगों को अक्सर अकेला निकलना पड़ेगा। लेकिन ये एक एक जो हमारा व्यक्ति निकलेगा अलग अलग दिशाओं में, वो एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप देखेंगे इसको अपने जीवन में, एक व्यक्ति स्टार्ट करेगा और वो तहलका ले आएगा। इसके पीछे पूरे आचार्यों की शक्ति लगी है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना यार, ये सब तो इस तरफ को जा रहे हैं, हम इस तरफ को जा रहे हैं, ये ज़माना ऐसे ही है। हाँ, सब देखेंगे वहाँ पर, अरे देखो 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 क्या हो रहा है। क्या कई बार क्या करते हैं चोर उचक्के, क्या करेंगे, जैसे किसी पुल पर, किसी सड़क पर, देखो देखो वहाँ क्या हो रहा है, देखो देखो वहाँ, थोड़ी देर में सारे लोग वहाँ खड़े होकर देखेंगे कि हो क्या रहा है। वो आराम से पीछे से पर्स चुराता रहेगा, सबके मोबाइल निकालता रहेगा। ये तो उनका प्लान था। सब एवरीबडी विल स्टॉप। किसी को इंटरव्यू के लिए भी जाना है, बहुत देर हो रही है, वो 90 की 100 की स्पीड में चला रहा था, ये कल्चर है हिंदुस्तान में। अचानक से ब्रेक मारेगा, बीड़ी पिएगा और देखेगा हो क्या रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही कल्चर है, इसको भेड़ चाल कहते हैं कि एवरीबडी विल गो इन सम डायरेक्शन, बट अध्यात्मवादी को ध्यान रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो शास्त्रों के अनुसार है। वो लोगों को नहीं देखता है कि लोग किधर को जा रहे हैं, भीड़ कहाँ पर लगी है, कौन से गुरुजी हैं जिनके चेले ज़्यादा हैं, वो ये नहीं देखता है। वो देखता है कौन से गुरुजी शास्त्रों के अनुसार जी रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो करना है और घबराना नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।